ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना तुंगारी। कुछ और खास खबरों के साथ। भारत ने किसी भी देश द्वारा परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल नहीं करने का विश्व के सामने प्रस्ताव किया है। इस विषय पर रखे गए कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके साथ ही न्यूक्लियर आतंकवाद पर भी गहरी चिंता जताई। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में देश की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने के एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी की बात कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि साल 2032 तक देश ने कुल 62,000 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने का लक्ष्य रखा है। We are targeting an expansion of our nuclear energy generation capacity to more than 62,000 megawatts by 2032. This is based on the three-stage nuclear program which makes use of a closed fuel cycle in which additional safety features and proliferation resistant technologies have been incorporated. साथ ही प्रधानमंत्री ने परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करने पर एक वैश्विक करार करने का भारत की तरफ से प्रस्ताव रखा। Our nuclear doctrine lays emphasis on a credible minimum deterrent and a no first use policy. Most important, the doctrine reiterates India's continued commitment to the goal of a nuclear weapon-free world. मनमोहन सिंह ने इस मौके पर परमाणु हथियारों से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंडराते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की। वहीं प्रधानमंत्री के मुताबिक भारत परमाणु मुक्त विश्व का समर्थन करता है और उसने कठोर सुरक्षा वातावरण के चलते अपने आप को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया है। अब बात चुनावों को लेकर भारतीय शेयर बाजार के रुख की। भारतीय शेयर बाजार में आम चुनावों के मद्देनजर काफी सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। चुनाव परिणामों और उसके बाद होने वाले अहम बदलावों को लेकर बाजार में तेजी है, जिसके चलते बाजार रोज नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर को छूता दिखाई दे रहा है। भारत में लोकसभा चुनाव और उसके परिणाम को लेकर घरेलू शेयर बाजार और निवेशक उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जहां बाजार चुनाव के लिए तैयार हो रहा है, तो वहीं निवेशक अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। जानकारों के मुताबिक आम चुनाव को लेकर वैश्विक बाजार भी भारतीय बाजार की मदद करते दिखाई दे रहे हैं और विदेशी संस्थागत निवेश में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। The FIs believe that India has inherent capacity because without doing anything, if it could deliver, the current account deficit were curtailed, the fiscal deficit were curtailed, and the GDP were maintained, and even inflation have been brought down. So what they believe in, India has a very inherent capacity, and if there is a decisive and strong government, they can carry forward this philosophy, and I think India can do much better than all the emerging markets. देश के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो बाजार में पॉजिटिव एनवायरनमेंट की दो मुख्य वजहें हैं। पहला तो देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, तो दूसरी वजह इसके बाद देश में होने वाले संभावित निर्णायक बदलाव हैं, जिन्हें लेकर घरेलू शेयर बाजार और निवेशक काफी आशान्वित दिख रहे हैं। एनडीए और मोदी भाजपा की आज जो भी सिचुएशन है, उसी हिसाब से मार्केट में एक होप आई है कि स्टेबल गवर्नमेंट आएगी और जो कोलिएशन साथ में जो पार्टनर्स आएंगे, वो 2-3 पार्टनर से ही ये भाजपा की गवर्नमेंट आ जाएगी। उसी हिसाब से स्टेबिलिटी और एफआई का कॉन्फिडेंस है, दोनों चीज़ के हिसाब से आज की तेज़ी जो हो रही है, और मुझे ये लग रहा है कि ये तेज़ी स्ट्रॉन्ग तेज़ी है और ये 2-3 साल तेज़ी चलेगी ऐसी लग रही है। हाल ही में महंगाई और वित्तीय घाटे में नरमी को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि नई स्थिर सरकार देश की तकदीर बदल सकती है। इसके साथ साथ सुस्त होती आर्थिक विकास की रफ्तार और मुख्य सरकारी नीतियों में सकारात्मक बदलाव के भी भारतीय कॉर्पोरेट को आसार हैं। अब खबर एशियाई शेयर बाजारों से जुड़ी। बुधवार का दिन एशियाई शेयर बाजारों के लिए बढ़त भरा रहा। अमेरिका से मिले मजबूत संकेतों से बाजारों को तेजी मिलती दिखी, तो वहीं जापानी मुद्रा में गिरावट का ज्यादा असर नहीं पड़ा, जिसके चलते आज ज्यादातर एशियाई बाजार बढ़त बनाकर बंद हुए। मंगलवार को मिले जुले बंद हुए एशियाई बाजारों के लिए बुधवार का दिन बढ़त लेकर लौटा। अमेरिकी बाजारों से आज काफी मजबूत संकेत मिले। जहां S&P 500 ने आज अपने रिकॉर्ड स्तर को छुआ, तो वहीं अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सुधरती स्थिति का भी बाजारों पर सकारात्मक असर देखने को मिला।
जबकि जापानी मुद्रा येन जनवरी से अब तक के समय में आज अपने निचले स्तर पर जाता दिखा, लेकिन बावजूद इसके बाजारों पर इसका ज्यादा दबाव नहीं दिखा और दिन भर के कारोबारों में निवेशकों की रुचि बनी रही, जिसके चलते आज ज्यादातर एशियाई बाजार बढ़त बनाकर बंद होने में कामयाब हुए। जापान का निक्के जहां 1.04% उछाल के साथ 14,946.32 पर बंद हुआ, तो वहीं शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.56% बढ़त हासिल कर 2058.99 पर सिमट गया। बात करें हांगकांग के हैंगसेंग की, तो ये 0.34% ऊपर जाकर 22,523.94 पर रुका, जबकि भारत का BSE सेंसेक्स 0.47% बढ़त बनाकर 22,551.49 पर बंद हुआ। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय शेयर बाजार को उम्मीद के पंख लग गए हैं। आज लगातार 10वें दिन सेंसेक्स और निफ्टी ने नया शिखर हासिल किया। शुरुआती कारोबार में बाजार थोड़ा सुस्त जरूर था, लेकिन कारोबार के आखिरी घंटे में बाजार का हौसला बढ़ा। फार्मा, बैंक और ऑक्टो सेक्टर का सहारा पाकर बाजार ने फिर ऊंची उड़ान भरी। हालांकि आज FMCG और मेटल शेयरों में बिकवाली हावी रही। इन सब उतार चढ़ावों के बीच BSE सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। अब एक नजर डाल लेते हैं डॉलर इंडेक्स पर। आज डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया रहा 59.90, जबकि पाकिस्तानी रुपया रहा 98.08, श्रीलंकाई रुपया रहा 130.75 और बांग्लादेशी टका 77.55 रहा। अब मेटल इंडेक्स का हाल भी जान लेते हैं। सोना रहा 1282.40 डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी रही 20.05 डॉलर प्रति औंस। निवेशक इस बात का ख्याल रखें कि ये सभी आंकड़े बाजार से आंके गए हैं और इनमें उतार चढ़ाव होने की गुंजाइश है। फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जताई वरुण गांधी के बयान पर खुशी। अमेठी में महिलाओं के विकास के लिए वरुण ने की थी राहुल गांधी की तारीफ। और भारतीय छात्रों ने ढूंढी देश में बढ़ती गर्मियों से बचने की अनोखी तकनीक। कोलकाता में कुछ दिनों में शुरू होगी नए तरीके के सोलर जैकेट्स की बिक्री।